नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को 100 ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे। एक मानकर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि औसत जो होती है वो संख्याओं के सबसे बीच वाली अंक होती है। किसी भी संख्या क्रम का अगर कोई औसत है तो उस संख्या के जो सबसे बीच में है वो उसका औसत है। ठीक है, तो यहाँ 4 संख्या है और कह रहा है कि उसका औसत 51 है। ठीक है, तो एक इधर, 2 इधर और 2 इधर हो जाएंगे दोस्तों। चूंकि 4 क्रमागत सम संख्या है तो 51 के बाद सम संख्या कौन सी होगी? 52 हो जाएगी। 52 के बाद 54 हो जाएगी। 51 से पहले 50 हो जाएगी, उसके पहले 48 हो जाएगी। तो पूछ रही दोस्तों तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या 50 है, तीसरी संख्या 51 नहीं है दोस्तों, ये तो औसत है। तीसरी संख्या 52 है। ठीक है, तो देखेंगे 52 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। और राइट आंसर क्या होगा? 52 होगा। और सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ दी तो फिर 54 हम कह सकते थे कि सबसे बड़ी संख्या 54 है। और अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो वो 48 हो जाता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया था। यहाँ बोल रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, यानी कि 40 जो है वो खुद एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद 2 हो जाएगी और इसके पहले 2 हो जाएगी, तब जाकर 1 2 3 4 5 संख्याएं हो जाएगी। तो 40 के बाद सम संख्या क्या होगी? 42 हो जाएगी, उसके बाद 44 हो जाएगी, 40 से पहले 38 हो जाएगी, उससे पहले 36 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या का मान पूछ रहा है, तो सबसे छोटी दोस्तों 36 है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 36। तो देखेंगे 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। और यदि सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 44 आंसर हो जाता, या फिर तीसरी संख्या पूछता तो 40 हो जाता, और अगर चौथी संख्या पूछता तो 42 हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अधिक से अधिक वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु रुपये 390 में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देते हैं। कैसे? कह रहा है कि कोई दुकानदार है, वह किसी वस्तु को 390 रुपये में बेच रहे हैं, तो उस पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, उसकी लागत में उसका क्रय मूल्य क्या है, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य उसका 100% होता है। तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो दोस्तों? 120% बराबर है किसके? 390 का। और हमें निकालना है कितने का? 100% का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 390 बटा 120 गुना को 100। बस यही तो हमें निकालना है दोस्तों। बस यहाँ से निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 छक्के 12, 2 पचे 10,
इसको कटा लीजिए, 6 छक 36, 6 पचे 30, 65 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 25, 6 पचे 30 और 2 32, 325 रुपये। यानी उस वस्तु का लागत क्या है दोस्तों, 325 रुपये। तो देखेंगे 325 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यह प्रश्न भी बहुत ही सरल और सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को भी बनाने के लिए हम x मानकर भी बनाया जा सकता है, या फिर हम लोग औसत के तरीके से आसान विधि से बना सकते हैं। 4 संख्याओं का योग 154 है, मतलब 154 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया को 12 और 4 8 32, 4 5 20, यानी 38.5 आएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक 38.5 यह बीच में हो गया। ठीक है, ये औसत हो गई दोस्तों। फिर इसके बाद तो 38.5 के बाद क्या होगा, 39 हो जाएगी, उसके बाद 40 हो जाएगी, इससे पहले क्या होगा, 38 हो जाएगी, उसके पहले 37 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 40 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। तो देखेंगे 40 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x मानकर भी आप बना सकते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 3 मेल प्लस 5 फीमेल, यह दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 मेल जो है उस काम को अकेले 14 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दिन। तो दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, यहाँ 3 मेल और 5 फीमेल मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं, यानी 5 फीमेल के जगह अगर 2 मेल और हम रख देते हैं तो उस काम को 14 दिन में कर लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, 2 मेल जो है वो 5 फीमेल के बराबर है। ये प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रश्न का यही है। तो 2 मेल 5 फीमेल के बराबर। अब पूछ रहा है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं, तो पहले 5 पुरुष देखिएगा 14 दिन में कर रहे हैं, बराबर 5 पुरुष और 5 महिलाएं की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पुरुष तो 5 और 2 7 पुरुष हो जाएंगे, और D2 निकालना है। अब इसको कटा लीजिए, 7 दूना को 14, यानी D2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 दिन। यानी 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। तो देखेंगे 10 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियोज अपलोड होते ही उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।